गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज लेआउट के बारे में पढ़ा था। इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस थे हमने सारे वीडियोस में देख लिए थे। आज हम लोग करेंगे रेफरेंस में पहला ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? जब भी आप बुक रीड करते हो तो रीड करने से पहले उस चैप्टर पे पहुंचने के लिए हमें इंडेक्स देखना होता है, फिर हम उस चैप्टर पे पहुंच पाते हैं। उसी तरह से अगर हमें भी वर्ड में इंडेक्स बनाना है अपने हर चैप्टर के लिए, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा, हेडिंग 1 लिखा। हेडिंग 1 की जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, चैप्टर का नाम भी लिख सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप लिख लें। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखा, कंट्रोल एंटर पेज ब्रेक होता है, यहाँ पे लिखा हेडिंग 2 और पैराग्राफ, एंटर कर दिया। 2 पेज हैं हमारे पास, दोनों पे अलग अलग नाम लिखा मैंने, हेडिंग 1 हेडिंग 2। सबसे पहले हेडिंग 1 को सिलेक्ट करेंगे, होम वाले टैब पे आके हेडिंग 1 बना लें, नीचे आओगे हेडिंग 2 बना लेंगे। क्यों बनाते हैं इसके बारे में पहले भी मैंने बताया था कि अपने दोनों पेज की लिंकिंग करवानी होगी, तो उसके लिए हेडिंग बनाना ज़रूरी है। बिना हेडिंग बनाए आप लिंक नहीं करवा पाएंगे। कर्सर मुझे ऊपर लेके जाना है, नहीं जा रहा, एंटर करोगे, स्पेस बनाया ऊपर के लिए, फिर कर्सर ऐसे रखेंगे। रेफरेंस वाले टैब पे जाके यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ से इंडेक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आपको शो करके दिखाएगा कि हेडिंग 1 जो है वो फर्स्ट नंबर पेज पे है, हेडिंग 2 जो है वो सेकंड नंबर पेज पे। अगर मुझे एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग पे मूव करना है, कंट्रोल की को प्रेस रखें, क्लिक करोगे, आपको उसी हेडिंग पे पहुंचा देगा इस तरीके से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सर मुझे एक और हेडिंग ऐड करना है, चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एंटर से एक और पेज ले लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 3, एंटर करोगे। अब ये जो हेडिंग 3 लिखा है वो मेरे इंडेक्स में ऐड नहीं होगा, नहीं है। अब मुझे इंडेक्स में ऐड कैसे करना होगा इस हेडिंग को? तो क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट कर लेना, होम पे चले जाओ और हेडिंग 3 पे क्लिक करना है। सबसे ऊपर वाले पेज पे आ जाएं जहां हमने इंडेक्स बनाया है, कर्सर आप इसके अंदर रखेंगे, एंटर कर ले और यहाँ पे आप देखोगे रेफरेंस में लिखा हुआ है अपडेट टेबल, इस पर क्लिक करें। कह रहा है ये कि अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंट्री टेबल, हमें टेबल एंट्री करनी है। ओके, आप देखोगे कि हमारे इंडेक्स के अंदर वो हेडिंग 3 भी ऐड हो जाएगा। अगर पहुंचना है हमें चैप्टर नंबर या हेडिंग नंबर 3 पे, तो क्लिक करेंगे कंट्रोल के साथ, तो उसी हेडिंग पे पहुंचा देता है। कंट्रोल ए सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अगले ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है हमारा इंसर्ट फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप बुक रीड करते हैं तो किसी किसी वर्ड के ऊपर स्टार का साइन बना होता है और उसका मीनिंग जो होता है वो बॉटम ऑफ द पेज लिखा होता है, उसी को हम लोग फुटनोट कहते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले एक पैराग्राफ लिख लें, जिस वर्ड के बारे में आपको फुटनोट लिखना है उस वर्ड को आप सबसे पहले सिलेक्ट करें। फुटनोट जो डॉट बना रहा है उस जगह पे क्लिक करना है, सिंबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे सिंबल हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया स्टार, ओके कर दें, इंसर्ट करेंगे तो आप देखोगे इस पैराग्राफ के बॉटम ऑफ द पेज आएगा।
और ऐसे इंसर्ट कर दें, क्लोज करें, टैब को प्रेस करें, क्रॉस रेफरेंस, फिगर 2, इंसर्ट, क्लोज, टैब, क्रॉस रेफरेंस, फिगर 3, इंसर्ट, टैब, क्रॉस रेफरेंस, फिगर 4। इस तरीके से क्रॉस रेफरेंस का भी यूज करके हम उस पिक्चर के साथ लिंक बना सकते हैं। कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे उसी पिक्चर पे आपको पहुंचा देगा। इस तरीके से इंसर्ट कैप्शन का यूज करते हुए हम लोगों ने इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस का यूज किया। हटाने के लिए कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे, डिलीट करोगे ये डिलीट हो जाएगा। अगले ऑप्शन पे आते हैं मार्क एंट्री। मार्क एंट्री क्या होता है कि जैसे आप इस पैराग्राफ को, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लें, ये वाली वर्ड मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं मार्क करके रखना चाहता हूँ, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चले जाएं मार्क एंट्री और मार्क कर दें। मार्क करेंगे तो ये सिर्फ मार्क होगा, अगर यही वर्ड और भी जगह पर मार्क ऑल करने से सब मार्क हो जाएगा। तो मार्क कर दिया, क्लोज कर दो। आप देखोगे ऐसे आ रहा है। होम पे आ जाना और इसे ऑफ कर देंगे शो हाइड वाले ऑप्शन पे। दोबारा एक बारी देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया एलिमेंट, रेफरेंस में जाएंगे, मार्क एंट्री, मार्क कर लेंगे, क्लोज करेंगे, होम वाले टैब पे जाके इसे ऑफ कर दें। मैंने कर्सर मान लो यहाँ एंटर करके नीचे रख लिया। रेफरेंस में जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट इंडेक्स, ओके कर दें। तो जो भी वर्ड आपने मार्क किया था ना उसकी डिटेल आपको यहाँ नीचे शो करके दिखाएगा कि क्या क्या आपने वर्ड मार्क किया था और क्या इसके मीनिंग हैं, क्या इसके बारे में आप लिखना चाहते हो या समझना चाहते हो। उस चीज़ के लिए मार्क एंट्री का हम लोग यूज़ करेंगे। दोबारा अगर आपको मार्क करना है तो फिर से आप वर्ड को सिलेक्ट करेंगे, मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पे जाएं, मार्क पे क्लिक किया, क्लोज करोगे, होम वाले टैब पे आके इसे ऑफ करें। फिर आप कर्सर यहीं रखना है इसके अंदर, रेफरेंस वाले टैब में जाओगे और यहाँ पे अपडेट इंडेक्स लिखा रहा है, आप देखोगे दोबारा वो आपने जो मार्क किया था उसकी भी डिटेल आपको शो करके दिखाएगा। ये था मार्क एंट्री। कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। फिर से एक पैराग्राफ लिखते हैं। नेक्स्ट है मार्क सिटेशंस। ये क्या होता है, जैसे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट किया, डॉक्यूमेंट वाले वर्ड को, मार्क सिटेशंस पे क्लिक करेंगे, मार्क कर लो, क्लोज कर दो। होम पे जाके इसे ऑफ कर देंगे। फिर दोबारा एक बारी इस वाले वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, अगर माउस से ना हो तो शिफ्ट लेफ्ट एरो से यूं सिलेक्ट कर लें। रेफरेंस में मार्क सिटेशंस, मार्क, क्लोज। होम वाले टैब पे जाके फिर से दोबारा इसे ऑफ कर दें। कर्सर अपना एंटर करके नीचे ले आए, ऊपर लेके जाओगे ना, फिर उसके बाद रेफरेंस में जाके इंसर्ट टेबल ऑफ ऑथराइजेशन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो उस वर्ड के बारे में बता रहा है कि आपने कहाँ पे लिखा है। दोबारा फिर से किसी दूसरे वर्ड के बारे में कुछ बताना हो, आप सिलेक्ट करेंगे, मार्क सिटेशंस पे जाएंगे, मार्क करोगे, क्लोज करोगे, होम वाले टैब पे जाएंगे, ऑफ कर दिया। कर्सर इसी के अंदर रख के रेफरेंस में यहाँ पे रख के एंटर करेंगे, फिर अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में भी बता देगा कि आपका जो वर्ड है वो किस नंबर पेज पे आपने लिख रखा है। इस तरीके से रेफरेंस के अंदर हमने इन सब ऑप्शंस के बारे में देखा है। आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग करेंगे। थैंक यू।